वालेकुम। जवाब दो पूरे पूरे मुंह खोलना, आज नहीं। अब मालूम हो रहा तुंगा तुर्ती में हूँ बोल के, मैंने तो कहाँ हूँ कि समझ रहा हूँ मैं, कोई खेत में हूँ कि क्या खबरस्तान में हूँ कि कोई जवाब ही नहीं आ रहा। सब गूंगे बैठे हुए, मौलाना जल्दी ख़त्म करो। कहीं को ख़त्म करूँ मैं? तुम ख़त्म हो रही या मैं ख़त्म हो रहा हूँ? हाँ, अपन लोग माशाल्लाह अल्लाह जब तक जिंदा रखे अपन जिंदा रहेंगे और दीन के काम के लिए रहना है हमको। रहेंगे नहीं रहेंगे? मौलाना ने अभी अच्छी तकरीर फरमाई, शिर्क किसको बोलते, तौहीद किसको बोलते। आज हम लोगों में क्या हो गया है, अल्लाह से उम्मीदें कम, बंदों से ज़्यादा रख ली हम लोग। ये करे तो ये होता, ये करे तो ये होता, वो करे तो वो होता, अरे सब करे तो सब होता। मगर खाना खाए तो ये आप उठते बैठते ना, बगैर खाने के उठते बैठते। खाना कहाँ से आता? उन्हों देते, इन्हों देते। कौन देता? अल्लाह देता। अल्लाह ही खाना दे रहा, इस वास्ते आप खा रहे हो और मैं भी खा रहा हूँ। फिर कैसा देता, कभी गौर करे, कभी उस पर देखे। अल्लाह मियाँ देखो, आप अपने खेतों में बीज कितने डालते हैं? एक बीज डालते नहीं। और वो एक बीज को लग के कितने बीज आते? 100 बीज आते। आप डाले एक बीज, अल्लाह ने उसको क्या किया, 100 बीजों में बदल दिया। तो जो बीजों को बदलने वाला है उसको राजी रखते, जो बीज बोने वाला है उसको राजी रखते। बोलो किसको करते? अब अल्लाह को राजी रखना। बीज डालना आपका काम था। वो झाड़ जला नहीं, वो झाड़ खराब नहीं हुआ, वो झाड़ को बकरी नहीं खाई, बल्कि वो झाड़ को उस पर फल आ गए। तो वो फल आए तो किसको मिल रही? आपको मेरे को मिल रही। मिल रही नहीं मिल रही? जब फल मिल रही तो फल कौन दे रहा? कौन दे रहा बोलो? अल्लाह दे रहा। अल्लाह को हम ये मानना कि अल्लाह एक है, वही भूखा रखने वाला है, वही ज़िंदगी देने वाला है, वही मौत देने वाला है, वही अच्छाई देने वाला है, वही बुराई करने वाला। बुरा होने का भी है तो अल्लाह की मर्ज़ी से होता। समझ गए नहीं समझ गए? अब दूसरी बात ये है कि ये जलसे कहीं को रखते, बोलो आप क्यों रखते? आपको सुनाने, खाना खिलाने नहीं रखते। खाने के से दावतें कितने खा रहे हैं, रोज़ खा रहे नहीं खा रहे दावतें। इनकी शादी का, उनकी चहलुम का, उनकी ज़ियारत का, उनका। अरे एक साहब बोले मौलाना मेरे पास एक कैलेंडर है, वो एक कॉपी है। मतलब कई की कॉपी है? बोले कॉपी ये है कि मैं पूरे महीने में अपने गांव में फिरता हूँ, चहलुमा लिख लेता हूँ, ज़ियारत लिख लेता हूँ, शादियाँ लिख लेता हूँ, वलीमे लिख लेता हूँ। बोले फिर मतलब फिर? बोले यही खा के मेरे घर को अनाज ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती मेरे को। मैं राशन ही नहीं ले जाता घर में, फ्री में खाना मिल रहा मेरे को, है नहीं? आप लोग अभी फ्री के खाने नको खाओ। खाने से पहले ये देखो, ये खाने से अल्लाह राज़ी होता नहीं होता? खाना था वो खाओ जिससे अल्लाह राज़ी हो, वो खाना मत खाओ जिससे अल्लाह से दूर हो जाओगे, अल्लाह के नाफरमान हो जाओगे। ऐसे खाने से बचेंगे इंशाअल्लाह। बोलो मुंडिया नहीं हिलाना, बोला नहीं तो मुंडिया हिला तो मैं उठा के खड़ा कर दूंगा इंशाअल्लाह। बोलो आपकी ज़बान भी इंशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बोलो जनाजे के पीछे बोल चाय पूरे बाबा इतनी जोर से बोल रहा कि उठ जाता ना क्या तू? अगर खुदा ना खास्ता सब मिलके जनाजा ले जा रहे हैं, उन्हें उठ के सवाल तुम छोटे भाई बोला तो कैसा होगा आप लोगों का? तो वहीं पटक के भाग देंगे, हो गया है नहीं? अरे मियाँ एक से पूछा मैं, ये जोर से कहीं को पढ़ते आप लोग? बोले अगर नहीं भी मरा तो नहीं उसमें मर जाना। बोले वो कैसे? बोले तो उसके ज़माने जहन में आ जाएगा कि सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो पढ़ते मौत के वक्त पढ़ते, लिहाजा अगर उन्हें कफन में ज़िंदा भी हो गया तो ये समझना में मर गया कि क्या है कि बोल के मर जाना। बोले आप लोग भी ऐसा तो नहीं करते ना? वही शरीफ लोग हैं, तुंगा तुरती क्या है ना, है नहीं? आज तुंगा तुरती वालों को छोड़ूंगा नहीं, खाना खाने छोड़ूंगा नहीं। आज बोलो मेरा साथ देंगे? हाँ, मैं भी ज़्यादा वक्त ले लूँगा तो आप लोग बोलेंगे दोबारा नको बुलाओ इनको, बोलेंगे इन्हों हमारे आहद साहब पहले बोलते मौलाना तुंगा तुरती वाले बहुत अच्छे लोग हैं मौलाना, हीरा लोग हैं मौलाना, आप जो बोले सुनते मौलाना।
अब हम आके बैठे तो बोले मौलाना बार बार आप लोग जरिए से बैठो, खाना निकालो, जरिए से बैठो, नमाज़ पढ़ो। अरे मैं नमाज़ पढ़ाने आया हूँ, मेरी नमाज़ पढ़ने आ रहे तुम लोग है नहीं। एक साहब नमाज को नहीं आते थे, सुने क्या बोले तो हाँ हाँ अल्लाह देखेंगे, अल्लाह जब बोलेंगे मैं आऊँगा नमाज। महल्ले वाले सुनते सुनते बेजार हो गए। अरे मस्जिद को आओ, बोले तो बोलते नहीं अल्लाह चाहा तो मैं आता हूँ मस्जिद को। एक वक्त देखे बुढ़ा जो है वो मौसूफ जो है, गर्मी का ज़माना था, पलंग डालने के बाहर सो रहे थे। वहाँ के नौजवान जो मस्जिद को रोज़ जाते नहीं, उनकी नज़र पड़ी, बोले आज इसको सबक सिखाना है। बोले क्या करेंगे? बोले कुछ भी नहीं, एक 4-5 आदमियों को जमा करो। 4-5 आदमियों को जमा करके उसका क्या करे, पलंगी उठा लिए हो गया। उठा लेके रास्ते में सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेते, लेके गए, ले जाके मस्जिद में रख दिए। बोले मैं नहीं आता बोलाना। बोले आप नहीं आए, अब हम तो लेके आ गए, आज से नमाज़ पढ़ना शुरू कर दो, आज से नमाजी हो जाओ, अब तो नमाज़ पढ़ो। तो मालूम ये हुआ मियाँ बाज़ लोगों को उनके से लिहाज से सबक सिखाना पड़ता। अब जो हमारे पास ये बात चली ना, आज मौलाना अभी बताया ना ख़त्म नबूवत, आजकल ऐसे झूठे पैदा हो रहे हैं। वो जिसका खादियानी का जिक्र करें उसका मालूम, अव्वल पढ़ना पल्ले दर्जे का झूठा, जब खोटा सिक्का कहीं भी नहीं चला तो ऐसे सिक्के पैदा हो जाते, समझे ना। इसको भी आता जाता कुछ नहीं, इन्हों अजीब अजीब बातें करते। इनका मज़हब क्या है इनको खुद नहीं मालूम। अंग्रेज़ों को खुश करके आज भी अंग्रेज़ों को खुश करने में लगे हुए उन्होंने, और मुसलमानों के दोस्त नहीं है उन्होंने। मुसलमानों को अल्लाह से तुड़ाते हैं और ईसाइयों से मिलाते हैं। क्या करते हैं लोग? मुसलमानों का ईमान ख़राब करते, मुसलमानों का ईमान खोखला करते, और ये बताते कि देखो खादियानी जो है वो बड़े हैं, वो खुल के मुँह से नहीं बोलते, खुल के बोले तो जूते खाते ना, तो बोलते नहीं नहीं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो रसूल है मगर खादियानी भी है। ये मगर की जगह जो लाके रख देते ना, ये मकर है इनका, मकर है। क्या मकर बोले तो मालूम? मकर किसको बोलते हैं? आप लोगों को मकर भी नहीं मालूम? कितने बुरे भाले हैं जी, गाँव वाले ही हैं। एक हाथ को एक को धोखा देते नहीं, एक को मिल के बोलते, एक को बोलते कि एक को हाथ दे देते नहीं, उसको बोलते मकर करना। किसको बोलते? आप जरा समझो ना, मकर के माने समझे नहीं समझे? यानी अपनी बातों को गोल फिरा लेते, माई बात को दोहरा लेते, एक बात में 2 बातें निकाल लेते। ये मकर ये लोग करते। और इनके जो असल थे जिसको खादियान में दफन कर दिए, और वो खादियान में उन्होंने अभी भी पड़े हुए हैं। खादियान क्या है? एक शहर का नाम है, जैसा आपका तिंगा तुरती है नहीं, वैसे एक गांव है खादियान। वो खादियान के तरफ से उसका नाम हो गया गुलाम अहमद खादियानी। उसका खादियानी गांव का नाम है। और वहाँ जाके लोग ये समझते हम अरे बहुत बड़े आदमी के पास आए। वो बड़े आदमी का इतना दिमाग ख़राब था, इतना पागल था उन्हें, इतना दीवाना था उन्हें कि एक हमेशा अपने जेब में एक तरफ ढेले रख लेते थे, एक तरफ उन्होंने क्या करते थे, गुड़ रख लेते थे। क्या रखते थे? गुड़, मालूम ना? गुड़ बोले तो कोई चलाने का समझेंगे। वो गन्ने का जो गुड़ बनता नहीं, मीठा होता सो, वो गुड़ रख लेते थे एक जेब में। क्या बोले तो मिठे खाने के बहुत शौकीन थे उन्होंने, और एक तरफ ढेले रख लेते थे उन्होंने। एक वक्त जोश में आ गए, ढेले को मुंह में डाल लिए और गुड़ को जाके पेशाब को सुखाने के असर लग गए। अब गुड़ से पेशाब सूखता है। ऐसे बेवकूफ़ों को हम क्या कर रहे हैं आजकल, बड़े आदमियाँ बना के पेश कर रहे हैं। अभी अभी देखा मैं रास्ते में आते आते एक नौजवान बैठा हुआ है, क्या बोलते तो मैं आखिरी नबी हूँ कहते। हमारा हाँ ये भी पैदा हो गया अब नया। अभी तक हलीफ बिन शकील हमारे पास था वहाँ, अब औरंगाबाद में है। उन्हें भी बोल रहा मैं आखिर ईसा बन के आया हूँ, कोई बोल रहा महदवी बन के आया हूँ, महदी बन के आया हूँ, कोई बोल रहा ईसा बन के आया हूँ। अरे ऐसा दिख रहा हर जाल पे कोई ना कोई बैठा हुआ है, हर जंगल में कोई ना कोई नज़र आ रहा। अब एक साहब सुबह में बोल रहे मेरा नाम ईसा है, मैं आखिरी नबी बन के आया हूँ। ये लो खाने को खाना नहीं। एक बादशाह का वाक़या मुझे याद आया। बादशाह के ज़माने में भी ऐसे एक जने कह दिया था मैं नबी हूँ आखिरी, तो बादशाह ने उसको बुलाया,
बुलाकर कहा कि इसका हालत देखो क्या है। बोले 8-10 दिन से खाना नहीं खाया बादशाह, इस वजह से पागल बनने के बातें कर रहा। बोले इसको 8 दिन तक खाना खिलाओ। खूब खा लिया। उसके बाद अच्छा घर बना के दे दो उसको। बोले अच्छा घर दे दिए। उसके बाद पूछे मियाँ तू नबी है? बोले नहीं नहीं नबी नहीं हूँ, पैसे नहीं थे इस वजह से नबी बन गया था वो। ये भी जितने झूठे नबी है ना, ये आप लोगों से कुछ लेने के वास्ते बने हुए, आपको देने वाले कुछ नहीं। देने वाला नबी तो हमारा मदीने शरीफ में आराम फरमा रहा है। हमारे प्यारे रसूल कहाँ हैं? कहाँ हैं हमारे आका? मदीने शरीफ। बोलो मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में आराम फरमा रहे हैं। और कोई भी यहाँ से एक बार दुरूद पढ़ता है तो इतनी महफिल में कितने लोग हैं? 1000 है समझो, 500 समझो, चलो 1000 नहीं बोलता 500। अगर 500 भी सब जने मिलके दुरूद पढ़े तो 500 के फरिश्ते एक एक है। कितने हैं? आपके साथ एक फरिश्ता है। 500 के 500 फरिश्ते वो यहाँ से जाएंगे कहाँ? मदीने शरीफ को। कितने किलोमीटर? 5000-6000 किलोमीटर। जाके क्या करेंगे? वहाँ जाके बोलेंगे किसको? मेरे और आपके आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाएंगे। क्या बोलेंगे? अरे सरकार तुंगा तुर्ती में एक जलसा हो रहा था, वहाँ सब लोगों ने आप पे दुरूद भेजा। मेरे रसूल वो सब का मैं आज़म साहब के तरफ से आया हूँ। एक बोलेगा मैं खालिद साहब के तरफ से आया हूँ, एक बोलेगा मैं अकरम साहब के तरफ से आया हूँ, एक बोलेगा जाफ़र साहब के तरफ से आया हूँ। हर एक जने जाके आपका दुरूद वहाँ पहुँचाएंगा। आप कहाँ हैं? तुंगा तुर्ती में। और आपका सलाम कहाँ जा रहा? मदीने शरीफ में। तो आपका काम क्या है? दुरूद पढ़ना है नहीं है? चलिए बहुत पढ़ेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चलिए छोटा दुरूद बता दियो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इतना तो याद रहेगा ना? दुरूद शरीफ में बहुत छोटा दुरूद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इतना याद कर लो और जितने बार तुम पढ़ेंगे उतने बार फरिश्ते लेके जाएंगे दुरूद को तुम्हारे। हैं? तो आज से दुरूद शरीफ घर में भी पढ़ो। अपनी बहना भी आए हुए हैं, हमारी बहना भी बड़े भोले भाले होते। मियाँ आके बोला अजी ऐसा ऐसा है, बोले तो बहना हमारी यकीन कर लेते। सुनो अल्लाह एक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबीयीन है। अब इनके बाद कोई नबी नहीं आ सकता। जो आया वो झूठा है और जो नबूवत का दावा करे वो झूठा है। और दूसरी बात ये है कि जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आने वाला है, कोई आएंगे तो वो आएंगे महदी अलैहिस्सलाम और फिर आएंगे ईसा अलैहिस्सलाम। और वो जब आएंगे, मियाँ ये क्यों ढोल बज रहा? अच्छा अच्छा, कोई बेचारों की खुशियाँ भी है, शायद माँ बजा ले रही। तो आपको और मेरे को क्या चाहना है कि मेरे रसूल के बाद अब कोई रसूल आने वाला नहीं है। और रसूल के बाद अब हमारे को जो ज़िंदगी मिली है उसको हमको अपने अल्लाह के रसूल के अहकामात की रोशनी में गुजारना है। गुजारेंगे इंशाअल्लाह। आज वादा करो 5 वक्त को नमाज को आएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह सब बोलो। अल्लाह आप इंशाअल्लाह बोले तो अल्लाह भी आपकी मदद करता, समझे ना। और अपने घरों में दीनी माहौल पैदा करो। उनको बताओ देखो अल्लाह एक है, रसूल एक है। और अभी इमाम महदी नहीं आए, अभी ईसा अलैहिस्सलाम नहीं आए। ईसा अलैहिस्सलाम को जो ईसा लोग ये क्रिश्चना होते ना, वो लोग आए क्या हो रहे भाई तुम्हारा ढोल बजाते बजाते गायब हो गया उन्हें। अब ये मेरी आवाज़ ही काफ़ी है। मैं अपनी आवाज़ से बता दूँ, ज़ोर से फूकना है शायद मेरे को नहीं मालूम था। पानी पिलाओ मियाँ। देखो बैटरी उतर गई तो क्या हुआ? आवाज़ बंद हो गई नहीं हो गई? बैटरी उतरी तो क्या हुआ? हैं?
अपन भी अवले शौलों के पास गए तो अपना ईमान ख़त्म हो जाता, समझे। इसकी बैटरी गई तो आवाज़ छोड़ दिया, अपने अंदर से ईमान कब जाता, हौले शौलों के बातें सुने तो। इस बात से इसकी हिफाजत करना, इसकी हिफाजत करने के वास्ते उलमा की सोबत में रहना। उलमा यहाँ आपको बताते रहते हमेशा रास्ता, हमेशा अल्लाह का जिक्र करते रहना। अब मैं आने वाला हूँ, अब मैं इनके सामने बोल रहा हूँ, यहाँ मस्जिद में मैं हर महीने में एक वक्त आऊँगा, आपको अल्लाह का जिक्र कराऊँगा। बोलो मैं बुलाया तो आएंगे सब जने। 1 घंटे की महफिल रखूँगा, उसमें जिक्र कराऊँगा। क्या बोल के? ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। फिर अल्लाह 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 अल्लाह। अपने देखो बर्तन मांजते वक्त अपन बर्तन को घर से तो मैल निकलता नहीं, वैसी दिल में मोहब्बत दुनिया की आ गई, हौले शौले बातें आ गए। इसको भी हम अल्लाह 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 करेंगे तो दुनिया की मोहब्बत ख़त्म हो जाएंगी, अल्लाह की मोहब्बत पैदा हो जाएंगी। तो इंशाअल्लाह मैं बहुत जल्द शुरू करने वाला हूँ, और आप लोग उसमें साथ देना। मगर जितने लोग आ जाए उसमें पूरे लोग आना, तो फिर मैं आऊँगा, नहीं तो नहीं आऊँगा फिर। तो महीने में 1 आध वक्त मैं इंशाअल्लाह आऊँगा, आके आपके सामने बात रखूँगा। हमारे मौलाना बहुत जल्दी जल्दी फिर रही, अब मौलाना को भी ज़रा खाने की फ़िक्र है आप लोगों की। मौलाना को ये डर है दोबारा नहीं आए तो कैसा होगा, ये लोग हाँ खाना नहीं दिया, देर से दिया तो मौलाना बोले इस बात से खाना नहीं देना। मगर सुनो, बहुत से लोगों को मैं खाने वालों को देख लिया वहाँ दवाखानों में है नहीं? क्या बोल रहे हो दवाखाने में? क्या क्या बिरयानी खा लिया था रात में, कहीं को खाया रे, खाना घर का नहीं खाया। बिरयानी खाते वक्त जोरू को भूल गया। घर में बीवी भी है, थोड़ी पुड़े में लाना रे बीवी को। अरे वहाँ मैं लाऊं, अच्छा पड़ोसी ला के देना तेरा है, पड़ोसी ला के दिया तो तू खामोश बैठता भाई। एक साहब को मैं बोला भाई तुम जहाँ भी जाओ सलाम करो, अपने घर में भी गए तो सलाम करो। अरे मौलाना बीवी को भी सलाम करो। मैं मौलाना को करो, मैं बोला कहीं को, मैंने आप ही बोल रहे हैं ना बीवी को भी सलाम करो। मैं बोले मैंने इस बात से करो कि सलाम क्या है, आप दुआ दे रहे हैं अल्लाह तुम्हारे को अच्छा रखे, अल्लाह तुमको सलामत रखे। आपका सलाम का जवाब उन्हें क्या देंगी, क्या देंगी? वालेकुम सलाम। उसके माने क्या है? अल्लाह आपको भी सलामत रखे। आप उसको सलामत रहो बोले तो उन्हें भी बोलेंगी, क्या बोलेंगी? अल्लाह ये मेरे सर का ताज टेढ़ा बिंगा सही, इसको अच्छा रख रहे मौला। इन्हें रोज़ हाथा उठाता अल्लाह मियाँ, फिर भी मैं माफ़ कर देती हूँ इसको। मर्दों की मर्दानी की इतनी जगह औरतों पे जुल्म करना। अभी मौलाना बोल रहे थे, एक साहब तो मेरे पास आया के बोले मौलाना 3 सालियों को मैं सहारा दे दूँ। वाला सहारा दी बोले तो वाला बच्चों को पाल रही शायद लाके, बोले तीनों को एक साथ कर लिया शादी। अरे ये क्या करा रे गुरे, एक वक्त में 3 महीना एक निके में नहीं रह सकते। तुम लोग आप बोल रहे थे मेरे को अपना मालूम, अपने को मालूम, अपने को अल्लाह को मालूम कर। लो ये नहीं दौड़ रहा, मेरे को मालूम मेरे अल्लाह को मालूम कर। पलटा के दिल जूता मारना, दिल बोला अल्लाह खुद बोल रहा नको करो, तू करके ये गलत बात अल्लाह के ऊपर बात डाल रहा। मेरे को हैरत होती। याद रखो उलमा की सोबत में रहने से ये मालूम होता है ये चीज़ जायज़ है, ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ बुरी है नहीं? तो इस बात से उलमा जब भी बुलाए आओ, और याद रखो उलमा से नफ़रत मत करो। कोई दूसरे आके चढ़ा दिए पर गुस्से में आके आ रहे हैं, वो तुम क्या कर रहे? अरे उनका साथ दो, ये आपके वास्ते मरने मिटने वाले हैं, इनसे आप मोहब्बत करो, अल्लाह आपसे मोहब्बत करेगा इंशाअल्लाह। आप सबसे मेरी एक ही गुजारिश है, ये मदरसा जो है ना ये आप किया है, आपके बच्चियां पढ़ने का है, आप पढ़ने का है, आपके बच्चे पढ़ने का है। बाबा लोगों के वैसे भी बड़े लोगों का पढ़ने का भी मुकाम बना रहे हैं हम। जिसको कुरान पढ़ना नहीं आता उन्हें आके यहाँ सीखो, जिसको हदीस पढ़ना नहीं आता उन्हें आके सीखो, जिसको जो चीज़ नहीं आती वो आके यहाँ सीखो, और सीख कर अपने आप को बदलने की कोशिश करो। मौलाना के खड़े रहने की वजह से मैं तकरीर को लंबा नहीं कर रहा हूँ। 15 मिनट हो गए, और 15 मिनट की तकरीर मेरे लिए काफ़ी है। आपको तो समझ में आ गया ना सब बात ना। मैं मोटे मोटे पत्थर फेंकता हूँ, छोटे छोटे कंकरियाँ मारा तो असर नहीं हो रहा अपने पे, इस बात से पत्थर डालता हूँ।
पत्थर को देख के सब जने जगह ढूंढ रही। पुलिस गोली चले तो कैसे ठुकते, टायर के नीचे जाके एक साहब घर वाला बेवकूफ़, टायर में से भी गोली निकलती है, सही है टायर में से निकलती गोली है। हमारे लोग छुपो बोले तो कैसी जगह जाके छुपते। चित्रमूर्ख मालूम है, मोटा ताज़ा रहता, उन्हें गर्दन लंबी रहती, ऊंचा पूरा रहता, उसको बोलते चित्रमूर्ख। उसको अगर कोई पकड़ने आया तो उन्हें क्या करता मालूम, तेज जाके एक जंगल में एक झाड़ियों के झाड़ में अपना मुंडा घुसा देता, पीछे का हिस्सा वैसे छोड़ देता होगा, छोड़ दे के मुंडी घुसा दे के समझता मैं छुप गया। अपन लोग अभी वैसे कर रहे, इतना ईमान रख लेके पूरे मुसलमान समझ रहे है नहीं है? वो इतने मुंडी छुपा लेके जैसा आपने कुछ सेफ कर लिया हूँ समझ रहा, आप लोग अभी वही अमल कर रहे हैं। आपका सेफ ये लोग कर सकते, ये उलमाए किराम कर सकते, ये उलमा की कदर करो। ये उलमा खाने के लिए नहीं, आपका पैसे के लिए नहीं, ये अल्लाह के लिए काम करते हैं और अल्लाह से उम्मीद रखते हैं अल्लाह इनको नवाजेगा। इंशाअल्लाह हम ये उलमा की कदर करेंगे इंशाअल्लाह। बोलो ये मदरसे में अपने बच्चों को भी शरीक कराएंगे और हर महीना इस मदरसे में भरपूर ताउन करेंगे ना। चलिए अल्लाह मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सनद देना। अच्छा, हमारे सैयद भाई ये इस्लाम नगर रहने वाले, उनका बच्चा हाफिज बना